तो आप सभी का स्वागत है। तो आप सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करने वाले छात्र हैं या छात्राएं जो भी हैं, ठीक है, अब जिस भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनमें ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक एक चीज़ का जो है निचोड़ निकाला गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा, वन लाइनर सॉल्यूशन। आज हमारा जो टॉपिक है अभी ज्योग्राफी चलेगा, ठीक है। ज्योग्राफी में जो पहला टॉपिक हम लोग का आएगा वो क्या आएगा, भारत का भूगोल। वन लाइनर हम लोग देखेंगे, एक एक क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी को हम लोग देखेंगे, ठीक है। सभी अध्याय का साथ रहेगा 6 to 8 का, जो अब सभी को पता है कि हमें इन्हीं को कवर करना होता है, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1 से लेकर 35 तक क्वेश्चन देखेंगे, जो भी मतलब इस टॉपिक के अंदर जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सभी को देखेंगे। महत्वपूर्ण वन लाइनर होगा, क्या होगा, महत्वपूर्ण वन लाइनर होगा। याद करने का सबसे बेहतरीन ट्रिक है, ठीक है। आप जितने भी किए होंगे, जैसे वीडियो देखते हैं या फिर आपका जो कोर्स लेके हैं, उनमें आप जो तैयारी कर रहे हैं, उनको तैयारी को ये नहीं करना है कि उसको छोड़ना है, तैयारी को रखना है। बाकी बात क्वेश्चन टिक करना है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन मिलेगा और अपने आप में क्वेश्चन टिक करना है। जो आप पढ़े हैं वो क्वेश्चन को टिक करना है। देखिए, आप खुद में देखिए, ठीक है। आप कॉपी कलम लेके बैठिए और जो क्वेश्चन आपका सही होता है सही करिए, जो गलत होता है उसमें गलत करिए। परीक्षा में आने वाले एकदम 100% चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, ठीक है, एसएससी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग का ये जो वीडियो है वो पार्ट 1 है। कंटिन्यू वीडियो आएगा, कम से कम हम लोग हज़ारों से 10,000 प्लस क्वेश्चन इसमें देखेंगे, ठीक है। और ये सभी का रहेगा, जैसे कि आपका भूगोल का है तो आपका जनरल साइंस का भी आएगा, हिस्ट्री का भी आएगा। सभी का क्लास आपको 1 बाय 1 करके आपको दिखेगा। सबका प्लेलिस्ट अलग बना दिया जाएगा ताकि आपकी सुविधा के अनुसार आपको जब ज़रूरत पड़े तब प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो को, ये पहला वीडियो था इसलिए इतना बताना ज़रूरी था, वरना हम लोग डायरेक्ट वीडियो को ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अपना वीडियो जो कि आज का क्वेश्चन आंसर सीरीज़ जो है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं जो कि भारत का भूगोल का है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिक्कत कर रहा है ना, इसको हटाना पड़ेगा, 1 मिनट। तो चलिए देखिए, हम सभी का जो कि आप सभी का एक चैनल का जो कि नाम है उसका है MTR एजुकेशन पॉइंट। आप जैसे ही व्हाट्सअप ग्रुप में जाइएगा, वहाँ पे आप सभी को व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है। वहाँ पे आपको क्वेश्चन का जो कि पूरा PDF और आंसर की दोनों मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भारत का सामान्य परिचय, भारत का भूगोल का जो कि हम लोग का टॉपिक है आज का। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, भारत की मानक यामोत्तर स्टैंडर्ड मेडियन रेखा निम्नलिखित में से कौन सी है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आप सभी को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसलिए आप सभी को आंसर खुद से मारना है। हम आंसर बताएंगे लास्ट में, लेकिन आपको खुद से मारना है। तो इसका जो कि है आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है, 82.30 पूर्वी देशांतर हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका आंसर। आप सभी चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहा है, आप सभी को आंसर उसका बताना है, ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा हो जाएगा, 37 डिग्री, ठीक है, और N ये हो जाएगा B नंबर, ऑप्शन नंबर आपका B हो जाएगा। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल कुल कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र से घिरा हुआ है, ठीक है। भारत द्वारा पृथ्वी के धरातल का कुल कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र से घिरा हुआ है, 2.4%, 4.2, 3.2, 1.8% के। तो कितना घिरा हुआ है आपका, 2.4% क्या है, घिरा हुआ है, भौगोलिक क्षेत्र से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है, 12,200, 14,200, 15,200 या 16,500। तो भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई लगभग कितनी है, 15,200 है। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। भारत के सबसे दक्षिणी ओर कौन सा पॉइंट माना जाता है, कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, रामेश्वरम या फिर इंदिरा पॉइंट। तो भारत के सबसे दक्षिणी छोर कौन सा सीमा माना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट माना जाता है, ठीक है। आप सभी को पता होगा। प्रायद्वीप भारत की दक्षिणी छोर कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में या कर्क रेखा के उत्तर में। सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को खुद से देना है, ठीक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीप भारत की दक्षिणी छोर कन्याकुमारी निम्नलिखित में कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में। भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा किन पड़ोसी देश के साथ साझा करता है, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर नेपाल। हाँ, भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा किस पड़ोसी देश के साथ साझा करता है, तो वो हो जाएगा आपका जाके बांग्लादेश के साथ साझा करती है। भारत की लगभग कितनी किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देश से जुड़ी हुई है, 15,106, 15,600, 14,800 या 16,200। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की लगभग कितनी किलोमीटर की थल सीमा पड़ोसी देश से जुड़ी है, तो 15,106 किलोमीटर। भारत की मानक यमोत्तर रेखा मुख्य रूप से कहाँ से होकर गुजरती है, पटना, रांची, मिजोरम या फिर भोपाल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, मिजोरम। भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थल कौन सा है, भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थल कौन सा है, लेह है, शिमला है, कारगिल है या फिर ट्रांस है। तो कौन सा हो जाएगा आपका, ट्रांस हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से स्पर्श करती है, असम है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है या फिर मेघालय है। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से स्पर्श करती है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जो जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से स्पर्श करती है। राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार निम्नलिखित में से किस द्वीप तक है, काठियावाड़ द्वीप, दक्कन द्वीप, मालवा द्वीप या फिर कच्छ द्वीप। तो राजस्थान का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार इनमें से किस प्राय द्वीप का है, तो काठियावाड़ प्राय द्वीप का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आप सभी को इसका आंसर देना है, भारत की सबसे लंबी मुख्य भू तटरेखा कौन सी है, तो इसका हो जाएगा आंसर, सही आंसर हो जाएगा गुजरात है। वह कौन सा जल संधि है जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक दूसरे से अलग करती है, 9 डिग्री जल संधि, 10 डिग्री या मलय जल संधि या पाक जल संधि। वह कौन सा जल संधि है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करती है। बहुत से इसका आंसर पाक जल संधि देते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, 10 डिग्री जल संधि इसका क्या है, राइट आंसर है। केरल से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरते हैं, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से या फिर उड़ीसा से। केरल से गुजरने वाले अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से भी गुजरते हैं, किस राज्य से गुजरते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, तमिलनाडु इसका जो कि हो जाएगा राइट आंसर। भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मिजोरम। जो मैप कंप्लीट कर चुके होंगे उनको अच्छा से ये आंसर पता होगा। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, भारत का सबसे पूर्वी राज्य में आता है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वर, कन्याकुमारी या फिर त्रिवेंद्रम। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, सभी इसका जल्दीबाजी में इंदिरा पॉइंट आंसर मारेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कन्याकुमारी, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है, कन्याकुमारी। भारत के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। भारत को कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो भारत को कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, 6 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। कौन सा भौगोलिक रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर प्रधान मध्यांध्र रेखा। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, 19 का आंसर देना है आप सभी को। कौन सी भौगोलिक रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, तो वो है एक मात्र कर्क रेखा। कर्क रेखा एक ऐसा है रेखा है जो भौगोलिक रेखा भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करती है। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में स्थित है, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितने डिग्री उत्तर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 डिग्री। कितना हो जाएगा, 8 डिग्री। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है,
गेट निकोबार द्वीप पर, कार निकोबार पर, मालदीव पर या फिर लक्षद्वीप पर। भारतीय क्षेत्र का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु कहाँ स्थित है? तो ग्रेट निकोबार द्वीप पर सभी को पता है कि स्थित है। भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से संबंध है? आप सभी को बताना है भारत के कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? असम, सिक्किम, मेघालय या फिर बिहार। इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो पश्चिम बंगाल का पड़ोसी नहीं है? जो मैप पढ़े होंगे उसको आसानी से पता होगा इसका आंसर। तो मेघालय जो है पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। बाकी बिहार, असम, सिक्किम ये सब पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य है। भारत का दक्षिणी भाग मुख्य रूप से किस त्रिकोणीय आकार का है? प्रायद्वीप का, महाद्वीप का, द्वीप का या फिर खाड़ी का। तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का दक्षिणी भाग मुख्य रूप से किस त्रिकोणीय का आकार का है? प्रायद्वीप का। भारत का न्यूनतम बिंदु यानी कि लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? कुट्टनाड, चिल्का झील, सुंदरवन या फिर वायनाड। लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो इसमें भारत का न्यूनतम बिंदु यानी कि लोवेस्ट पॉइंट कौन सा है? लोवेस्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कुट्टनाड। हो सके इंग्लिश में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमको भी लग रहा है कि कुछ और होना चाहिए, आंसर यही है, ठीक है, कुट्टनाड। IST यानी कि भारतीय स्टैंडर्ड समय, PKT पाकिस्तान जैसे समय होता है ना, IST यानी कि इंडियन भारतीय स्टैंडर्ड समय, पाकिस्तान स्टैंडर्ड समय कितने मिनट आगे पीछे जो कि है? 15 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट या फिर 60 मिनट। तो इसका राइट आंसर आपका जाके कितना हो जाएगा? 26 का 30 मिनट का जो कि है आगे पीछे है। निम्नलिखित में से यह भारतीय राज्य कौन सा जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से वह भारतीय राज्य कौन सा भारतीय राज्य है जहाँ से केंद्र शासित कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो 20 नंबर 7 का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य की सीमा भूटान देश में स्पर्श नहीं करती है? भूटान देश से स्पर्श नहीं करती है। असम, मेघालय, सिक्किम या फिर पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान देश से स्पर्श नहीं करती है? तो किस देश की सीमा नहीं करती है? तो मेघालय की नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कुल कितने भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 6, 8, 7 या फिर 9। कुल कितने भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। रेड क्लिफ किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? भारत चीन, भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश। ये सभी के बीच जो कि है एक एक रेखा लाइन का निर्माण किया गया है। उनमें से एक है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो किन 2 देशों के बीच सीमा निर्धारित करती है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है रेड क्लिफ। ड्रून्ड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? ड्रून्ड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? अफगानिस्तान, म्यांमार, चीन या फिर नेपाल। तो किसके साथ ड्रून्ड लाइन किसके साथ करती है? अफगानिस्तान के साथ करती है, याद रखना है, ठीक है। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि फालतू का क्वेश्चन है। अब बिना एग्जाम में आया एक भी क्वेश्चन नहीं। भारत के किस शहर में सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी भी सीधी प्राप्त नहीं होती है? मुंबई में, श्रीनगर, चेन्नई या फिर कलकत्ता में। किस में हो जाएगा? भारत का एक मात्र ऐसा शहर जहाँ सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी सीधी नहीं प्राप्त होती है, वो है श्रीनगर। भारत का सबसे प्राचीनतम भूभाग यानी कि ओल्डेस्ट लैंड मास कौन सा माना जाता है? तो कौन सा माना जाता है आपका जाके? दक्कन का पठार जो कि है ओल्डेस्ट लैंड मास माना जाता है। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत की किस देश के बीच एक प्रभावी सीमा है? पाकिस्तान के बीच, बांग्लादेश के बीच, चीन के बीच या फिर नेपाल के बीच।
LAC भारत और किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? तो किस देश के बीच प्रभावी सीमा है? चीन के बीच। LAC याद रखना है सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितने लाख वर्ग किलोमीटर में लगभग कितना है? 3,28,000 लाख वर्ग किलोमीटर, 2.42 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.50 लाख वर्ग किलोमीटर या फिर 4.12 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल लगभग है 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर। सभी को इसका आंसर आसानी से पता होगा। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 6ठा या फिर 8वां? कौन सा पूछ रहा है हमें? कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 7वां स्थान है, ठीक है। भारत का कितना स्थान, कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान भारत का है, ठीक है। ये है जो कि हमारा क्वेश्चन आंसर जो कि था वो कंप्लीट होता है पूरी तरह से। आप सभी को पता है कि हमारे चैनल का नाम क्या है? MTR एजुकेशन पॉइंट। जैसे ही आप व्हाट्सअप चैनल से जुड़िएगा वहीं पे आपको ये जो है PDF क्वेश्चन आंसर का पूरा PDF आपको मिल जाएगा। जब चाहे आप तब देख सकते हैं। उसके साथ आंसर की भी जो है एक आंसर की आपको वहाँ पे प्राप्त कर दिया जाएगा। जितने लोग जुड़ेंगे उतने जल्दी से जल्दी आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कितने लोगों को ये PDF चाहिए। जितने लोगों को PDF चाहिए वो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़िए, सभी को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।